So hello, good afternoon to all of you. So today we are going to discuss the fatty acid oxidation और उसके टाइप. लाइक इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगी कि थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी कि फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब क्या है और कितने तरह के ऑक्सीडेशन होते हैं हमारी बॉडी में. लाइक अगर मैं बहुत ही ईजी उसमें बोलूँ कि जो फैटी एसिड है वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, उसी को ही ऑक्सीडेशन होता है. तो ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इज नॉन एज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक है, अब वो किस किस पोजीशन पे होता है तो इसी बेसिस पे मैं क्लासीफाई करूंगी. सो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूँ, सो द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, जैसे कि मैंने लाइक थोड़ा सा यहाँ पे इमेज भी क्रिएट करके यहाँ पे लगा दी. ठीक है, क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है और उसको मैं कैसे 3 तरीके से वो क्लासीफाई है, किस बेसिस पे मैंने उसको नाम दिए है वो भी मैं बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहला ऑक्सीडेशन है बीटा ऑक्सीडेशन. अभी बस नाम सुनो, फिर मैं इसकी डिटेल बताऊंगी कि मैंने बीटा नाम क्यों रखा है. देन है अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब ये मैंने नाम क्यों दिए इसको. ठीक है, अब सपोज करो मैं बीटा ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे. अगर मैं बीटा ऑक्सीडेशन को क्लासीफाई करूँ तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ. मैं पिंक कलर से बना रही हूँ एक कार्बन की चेन. ठीक है, फैटी एसिड हमने कैसे पढ़ा है कि कार्बन की लंबी चेन होती है और उस पर एसिड लगा हुआ होता है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस तरह का ही होता है. लाइक अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ, लाइक इसमें हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं. ठीक है, सो हाइड्रोजन अभी मैं यहाँ से हटा रही हूँ सो दैट के ये जो डायग्राम है ये नीट एंड क्लीन रहे. मैं यहाँ पे मेनली फोकस कर रही हूँ कार्बन की पोजीशन पे. दैट इज आवर मेन टॉपिक. अब जो मेन फंक्शनल कार्बन होता है ये हो गया COOH. ठीक है, ये हो गया COH. अब जो इसके बराबर वाला कार्बन है इसको मैं नेमिंग देती हूँ. जो बराबर वाला कार्बन होता है वही होता है अल्फा कार्बन. उससे दूसरे वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन. तो अब बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब तो यही है कि बीटा पोजीशन से ब्रेक डाउन हो रहा है. तो बीटा पोजीशन से ब्रेक डाउन कैसे होगा. हाँ, बीटा पोजीशन जैसे ये थी, अब मैं ब्रेक डाउन ग्रीन कलर से कर रही हूँ. यहाँ से टूट गया. ठीक है, अब जब यहाँ से टूट गया तो मुझे मिला क्या, ये. ठीक है, सो 2 कार्बन मिले है ना. एक ये वाला कार्बन, अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ दोनों कार्बन ग्रीन से, एक ये वाला और एक ये वाला COH वाला. तो मुझे 2 कार्बन मिल गए. ठीक है, इसी को ही बीटा ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल है. ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना, बीटा मतलब बीटा पोजीशन पे. अब ये बीटा पोजीशन पे हमारा फैटी एसिड टूट गया तो वही बीटा ऑक्सीडेशन हो गया. अब मुझे 2 कार्बन मिले अमानत में, 2 कार्बन मिल गए. 2 कार्बन से क्या मिल गया मुझे, 2 कार्बन का क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, अभी लाइक मैं ब्रीफ बता रही हूँ. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है, ठीक है, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी जब मैं बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगी. ठीक है, अभी मैं टाइप ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बस यहाँ पे बता रही हूँ. एसिटाइल कोएंजाइम में तुम्हें पता हो सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल में जाता है ना, पढ़ा है हमने. ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसका एंड प्रोडक्ट. ठीक है, देन वो TCA साइकिल में जाता है ना. पायरोवेट मिलता है हमें मेनली ग्लाइकोलाइसिस से, वो एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर TCA, फिर उससे हमें एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलो बना देती हूँ. ग्लाइकोलाइसिस तुम करते हो, ठीक है, मेनली, या वहाँ से पायरोवेट मिलता है. पायरोवेट से क्या मिलता है हमें, एसिटाइल कोएंजाइम में. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम, देन वो जाता है TCA साइकिल में, या क्रैब साइकिल भी मैं उसको नाम दे देती हूँ. वहाँ से मुझे मिल जाती है ATP क्रैब साइकिल में जा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके. ये तो हो गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. ऐसे ही फैटी एसिड को अगर हम तोड़े तो वो डायरेक्ट पायरोवेट में ना जाके वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाएगा एंड वो TCA साइकिल में जाएगा, फिर वो ATP दे देगा. सो हमें ऐसे ATP मिल रही है. ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, अब वो क्रैब साइकिल में जाके हमें क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा. ठीक है, एनर्जी दे देगा. सो ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन. अब आते हैं, और ये मेजर मतलब कि हमारी बॉडी में मेनली जो होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें मेनली जो होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन ही होता है. अब आते हैं माइनर ऑक्सीडेशन विच इज़ अल्फा ऑक्सीडेशन. इट इज़ माइनर ऑक्सीडेशन. अब इसको मैं बना रही हूँ पूरे ऑक्सीडेशन को ऑरेंज कलर से. अब ऐसे ही मैं यहाँ पे लंबी चेन कार्बन की बनाऊंगी, COOH. अब फिर से पोजिशनिंग करो, फिर से पोजिशनिंग कैसे, अल्फा ये था एंड बीटा ये था. अब मैं ब्रेक डाउन किस पोजीशन से कर रही हूँ, मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ अल्फा पोजीशन. तो अल्फा पोजीशन के राइट साइड में कौन सा हो गया, ये वाला बॉन्ड हो गया, तो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया. अब मुझे सिर्फ एक ही कार्बन मिला है. कौन सा कार्बन मिला है, COOH. अब एक कार्बन मुझे जब अमानत में मिला, एक कार्बन से मैं क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकती हूँ, नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए ही नहीं बनेगा. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, ना क्रैब साइकिल में जाएगा और ना मुझे क्या मिलेगी,
ना मुझे एटीपी मिलेगी, सो 0 एटीपी। और अल्फा ऑक्सीडेशन को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, इसके लाइक डिसऑर्डर्स भी दूसरी वीडियो में। यू कैन फाइंड आउट माय वीडियो ऑन द अल्फा ऑक्सीडेशन एंड रेफसम डिसीज, वो मैंने डिटेल में बता रखा है वहाँ पे अल्फा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, अब आते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन को मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, फिर से कार्बन चेन बनाते हैं, सी 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 ओ ओ एच, सी ओ ओ एच जब हो गया। अब ओमेगा किसको बोलती हूँ मैं? ओमेगा एक्चुअली वर्ड यूज़ होता है लास्ट कार्बन के लिए। कोई भी लंबी सी कार्बन चेन हुई, उसका जो लास्ट कार्बन होता है वो होता है ओमेगा कार्बन। अब ये हो गया ओमेगा कार्बन, इसको मैंने नेमिंग दे दी ओमेगा कार्बन। अब यहीं से मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये हो गया ओमेगा ऑक्सीडेशन के मैम ओमेगा पोजीशन से मैंने ब्रेक डाउन क्या कर दिया, ओमेगा पोजीशन से मैंने ब्रेक डाउन कर दिया फैट। यहाँ पे भी मुझे सिर्फ एक कार्बन मिला, एक कार्बन मिला तो मतलब नो एसिटाइल कोएंजाइम है, ना ही वो फिर क्रैब साइकिल में जाएगा। ठीक है, ना ही वो क्रैब साइकिल में जाएगा, और जब वो क्रैब साइकिल में नहीं जाएगा तो वो 0 एटीपी हो जाएगी। सो नो एनर्जी। सो कौन कौन से हमें पाथवे में एनर्जी नहीं मिली? एक इस वाले पाथवे में नहीं मिली और एक ओमेगा में नहीं मिली, तो ये नो एनर्जी पाथवे है। ठीक है, नो एनर्जी। ठीक है, इसमें भी नो एनर्जी एंड ओमेगा में भी नो एनर्जी। ठीक है, मेनली हमारा फैट जो होता है बच्चों वो एनर्जी देता है। सो इसीलिए एनर्जी वाला पाथवे कौन सा हो गया? एनर्जी वाला पाथवे हो गया हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन से ही हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, सो इसीलिए बीटा ऑक्सीडेशन मेजर पाथवे होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द डिटेल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन और उसकी क्या बोलते हैं पैथोफिजियो भी मैं बताऊंगी, लाइक कौन कौन से डिसऑर्डर किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होते हैं। थैंक यू।